मोदी जी बीमार हो चुके हैं, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोलने लगे, दिव्य शक्ति बोलने लगे, तो इसी तरह का जो है बातें करने लगे। ये जो 400 पार के जो उनका जो नारा था वो पेट्रोल डीजल का दाम के बारे में वो बोल रहे थे। 400 पार मतलब 400 झूठ हर रैली में बोलेंगे, वो तो अपने टारगेट पर उन्होंने किसी तरह का उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की। 400 झूठ रोज बोलते हैं, हर रैली में बोलते हैं। आपने 10 साल में इतने सालों में कभी मोदी जी को इस तरह का घबराहट उनके चेहरा में जो इस तरह से आप देख रहे हो, जिस तरह का बयानबाजी चल रहा है, तो इससे लगता है कि वो जीत रहा है। उनकी हालत खराब है। बिहार में जो स्थिति हो गई है, झारखंड में मैं बोल रहा हूं, हमारे पास 1-2 सीट थे अलायंस के, तो हम कम से कम 8 और 11 के बीच में हैं। अगर झारखंड ने करवट बदल दी है, बिहार में करवट ले ली है, पहले 15 बोल रहे थे, अब 22 तक लोग बोल रहे हैं, यूपी में जो लोग 25-30 तक के नुकसान के बोल रहे हैं, तो फिर आप बताइए कैसे मोदी जी आ रहे हैं? हर जगह तो नुकसान ही है। वहीं अमित शाह ने भी सेम बात कही है। उन्होंने कहा है कि 6 फेजेस के चुनाव में पता लग गया कि हमारी 310 सीट तो तय ही है और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। देखिए, मोदी जी बीमार हो जाते तो अमित शाह अपने आप बीमार हो जाता है, क्योंकि ये एकदम उनके चेले हैं, तो उनका भी तबीयत खराब हो गई है। क्योंकि अगर मोदी जी अनाप शनाप बयान देंगे और अमित शाह अगर सोच समझ करके बयान देंगे, फिर तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अमित शाह भी तेज आदमी है, वो जानता है कि जो मोदी जी बोलते हैं उसको रिपीट करना है, उनका अपना कोई रोल नहीं है। आपने देखा होगा जो मोदी जी बोलते हैं सुबह, दोपहर तक अमित शाह वही बोलते हैं। तो इसलिए अमित शाह जी का तो उनके तो नौकरी बचाने का एक तरीका है। मैं तो उनसे पूरा तरह से हमदर्दी जताते हुए बोलता हूं कि आपकी मजबूरी हम जानते हैं, इस तरह का बयान देना आपकी मजबूरी है। उड़ीसा में 3 चरण के चुनाव हो गए हैं। तीसरे चरण में हमने बहुत जगह देखा कि इनिशियली ईवीएम मशीन या वीवीपैट मशीन नहीं काम कर रही थी, थोड़ा पोलिंग में डिले भी हुआ, और वहीं एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बीजेपी एमएलए को अरेस्ट भी किया गया है फॉर टॉपलिंग ईवीएम। हाउ डू यू सी इट? सी, इन यूपी वन कैंडिडेट वॉज वर्मा जी, एक कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, कैंडिडेट को घर से निकलने नहीं दे रहे थे। यहां पर एक एमएलए ने जो है ईवीएम मशीन को उठा करके फेंक दिया। कहीं पर जहां पर उनको लगता है कि उनके पक्ष में वोट नहीं जा रही थे, वहां पर उन्होंने वोट ही धीमी करा दी। और इलेक्शन कमीशन जो है, जो पहली बार इलेक्शन कमीशन ने अभी फाइनली एक डेटा रिलीज किया, लेकिन 17C का डेटा नहीं रिलीज किया। तो देश के लोग सोच रहे हैं कि इतने 70 साल में इस तरह के जो है ना स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। ये धीरे धीरे रशिया में जैसे इलेक्शन होता है ना कि पुतिन गॉट 99.8% वोट, मुझे समझ में नहीं आता कि पुतिन 0.02 क्यों नहीं लिया वापस। जब 99.8 है तो 0.02 भी ले लेते। उसी तरह से देश को उसी रास्ते में ले जा रहे हैं, एक फांसीवादी विचारधारा की तरफ।